असली शोषण वही जातियां वही वर्ग कर रहे हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है। कौन ले रहा है वो 10%? वो ये जो बैठे हैं ना कुर्सी पे, कौन जो कुर्सी पे बैठे नेता लोग हैं, मोदी मोदी मोदी। वो संविधान को फाड़ के फेंक दो अगर जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, संविधान में आग लगा दो। ये सरकारों ने आरक्षण की तो एक ये बीमारी फैला दी। तो बताइए किस जात के लिए? आप नहीं जान रहे किस जात के लिए आरक्षण है? आप बताइए ना। लग रहा है कि देश में जितने भी मंदिर हैं उसमें सभी जात के लोगों को भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, कौन नहीं जाता है? कहाँ नहीं जाता है? चढ़ाने के लिए पैसा जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? पुजारी बनने के लिए आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? आप देख रहे हैं कौन कौन है। आप SC ST OBC समाज को मंदिर में पुजारी बनने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे? देश विश्व गुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं विदेश के कहने से देश विश्व गुरु हो जाएगा। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं एक पोस्टर लगा हुआ है। कुछ जाति समुदाय के लोग हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ साफ मांग है कि आरक्षण हटाओ, प्रतिभा लाओ और देश बचाओ। उसमें आप देख सकते हैं पोस्टर में ये भी लिखा हुआ है SC ST एक्ट खत्म करो और समर समाज का गठन करो। यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। जिस तरह से क्या कहेंगे सर, आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ साफ पोस्टर में लिखा हुआ है कि आरक्षण हटाओ, क्या कहेंगे आप? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का उपाध्यक्ष हूँ मैं और हम इस आरक्षण विरोधी अभियान के सहयोगी हैं। आरक्षण विरोध जो है वो हम किसी दल की, किसी राजनीतिक दल के अलावा किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण वो है कि प्रतिभाओं को पीछे धकेलो और अपने आदमियों को या जिनसे सिर्फ वोट लेना है उनको आगे खड़ा करके उनके नाम पर देश को लूट लो। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण होता है सुरक्षित कि पर्टिकुलर व्यक्ति ही उस सीट पे बैठेगा या उस चीज़ को मतलब प्राप्त करेगा। स्थायी अधिकार उसी का है, उस पर और कोई बैठ नहीं सकता और उसमें उसके आगे उस पर कुछ कर नहीं सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें जज बैठ रहे हैं, DY चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बन रहे हैं, लग रहा है कि वहाँ आरक्षण है? नहीं, वो आरक्षण नहीं है। फिर आरक्षण कहाँ है? आरक्षण नहीं है। आरक्षण तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, वहाँ तो अलग चीज़ है ना। वहाँ तो जो कोलिजम लगा हुआ है 78 साल से कुंदी घरों का उस पर कब्जा है, ना कोई एग्जाम है ना कोई एंट्रेंस है। असली शोषण वही जातियां वही वर्ग कर रहे हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है। वो आरक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार में जा रहा है और नीचे के जो पीछे रह गए वो उनको मिल नहीं रहा है। कौन जातियां हैं? कौन जातियां? वर्ग SC ST वर्ग, वो OBC वर्ग हो गया, जिनको ही मिल रहा है। पर्टिकुलर जात की बात नहीं कर रहा। आपको भी तो 10% आरक्षण मिला है। किसको मिला? हमें क्या मिला है? कहाँ मिला? 10% आरक्षण नहीं मिला तो उसमें 10% में क्या मिला बताइए आप? उसमें कंडीशन लगा दी है, जमीन की कंडीशन लगा दी, 8 लाख से ऊपर की इनकम की लगा दी है। ये जो है ना बिल्कुल गलत है। जो 10% दिया गया ना, 10% भ्रमित करने को दिया गया और आज तक 10% में 5% भी मिला नहीं है किसी को। 5 मिला है, यूज नहीं हुआ है किसी भी। आप तलब करके ला देना, अगर क्षत्रिय समाज को 0.001% आरक्षण मिला हो तो कौन ले रहा है वो 10%? वो ये जो बैठे हैं ना कुर्सी पे, कौन? जो कुर्सी पे बैठे नेता लोग हैं, मोदी मोदी मोदी। इनके जो विशेष दलाल हैं, उन दलालों के रिश्तेदार समाज से हैं वो। ये समाज कहाँ है? वो आरक्षित हैं, वो आरक्षित वर्ग के ही हैं। उनके दलालों के रिश्तेदार ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। 10% आरक्षण में कोई और नहीं आ सकता है। और भी लोग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे सर, आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण क्या होता है? आरक्षण ये होता है कि आरक्षण जो जाति के आधार पे आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण। अब भाई ये आदमी जो है ना, आरक्षण इसके चलते उसको नौकरी मिल जाती है। आपकी एज क्या हो गई? मेरी एज होगी 65। कितने पढ़े लिखे? मैं BA पे रहा हूँ। BA पढ़े लिखे? हाँ। आपको लग रहा है कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है? जाति के आधार पर मिल रहा है, जाति के आधार पर मिल रहा है। लेकिन संविधान में तो SC ST OBC के आधार पर। जाति के, वो संविधान को फाड़ के फेंक दो अगर जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। संविधान में आग लगा दो उसमें जो जाति के आधार पर लगता है। गरीब हर जाति के अंदर है, गरीब हर जाति के अंदर है। आरक्षण देना है तो गरीबों को दो, लेकिन जाति को मत दो। आरक्षण देना है, जाति के आधार पर मिलता कहाँ है? जाति के आधार पर ही तो आरक्षण मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो पढ़ा है SC ST OBC के आधार पर मिलता है। जाति के
आधार पे मिलता है आरक्षण। किसका है आरक्षण? ये किसको मिल रहा है? किस जाति को कितना आरक्षण क्या मिला? क्या क्या ब्राह्मणों को आरक्षण मिला है? इस देश में ना जात के नाम पर ब्राह्मणों को ही आरक्षण मिला है। सुनो ना, आरक्षण हरिजन को मिलता है, ऐसे उनको मिलता है, अब ब्राह्मणों को नहीं मिलता। क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? आपको नहीं पता है हरिजन एक कम्युनिटी में एसटी समाज में आते हैं। कौन से एसटी समाज में आते हैं? आप जो कह रहे हैं ना सीधा इसका उल्टा है। आरक्षण जो है ना, आरक्षण जो होना चाहिए गरीबों को होना चाहिए, जाति का नहीं होना चाहिए। SC ST को आग लगा दो उसमें। SC ST आपका कहना सही है। इस देश में जाति के आधार पर अगर आरक्षण की बात किया जाए तो ब्राह्मणों को मिलता है। आप सबसे जानते हैं कि मंदिर में कौन जा सकता है? ब्राह्मण। हमारे समाज का क्षत्रिय तो नहीं जा सकता है। हर आदमी ब्राह्मण है, हर आदमी जाता है, हर आदमी जाता है। उनके अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग उनके समाज हैं, हर आप अपने समाज में जाते हैं, हर आप अपने समाज में। ये तो जो है सरकारों ने आरक्षण की तो एक जो बीमारी फैला दी। आप लोग आरक्षण की विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को आरक्षण के बारे में सही नहीं पता है। आप लोग को ये कहना नहीं चाहिए। पता आरक्षण के बारे में। आरक्षण आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर मिलता है। जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। मैं कह रहा हूँ आरक्षण मिलता है। ब्राह्मणों को क्यों नहीं मिलता? फिर ब्राह्मणों को क्यों नहीं मिलता? और ब्राह्मणों को नहीं मिलता। नहीं मिलता। 10% आरक्षण किसको मिला है? किसको मिला है? कहाँ मिला है 10%? कहाँ मिला है? किसको मिला है 10%? ब्राह्मणों के लिए है वो। किसके लिए है? दिखे के उठा के लिए, वो सबके लिए है। आरक्षण सबके लिए है। वो आरक्षण में उसके लिए। सुदामा कोटा का जो आरक्षण मिला है कहाँ सबके लिए है? किसको? जो 10% सुदामा कोटा के नाम पे गरीब ब्राह्मण को दिया गया है कहाँ सबके लिए है? किसके लिए? तो मिलता कहाँ है? उसमें भी जो है ना, उसमें भी उनका हाथ आ जा रहा है। उनमें भी जो है उनको मिलता है। और क्या कह रहे हैं? संरक्षण दें। किससे संरक्षण चाहिए? जो गरीब है उसको संरक्षण दें। किससे संरक्षण की उम्मीद सरकार दे, सरकार दे। जो सरकार आरक्षण देती है वो दे। वो जो गरीब है, हर समाज के गरीब व्यक्ति को संरक्षण दे। संरक्षण का क्या मतलब है? संरक्षण का मतलब उनको पढ़ावे लिखावे, उनको पढ़ने में आरक्षण दे, उनको सहायता दे, हर तरह की सहायता दे। जो ये आरक्षण मिला हुआ है वो क्या है? गलत है। वो भी तो भागीदारी का विशेष के लिए है। यह जात विशेष के लिए है। किस जात के लिए है? माननीय अम्बेडकर जी। किस जात के लिए है? माननीय अम्बेडकर किस जात के लिए है? पहले सुनिए हमारी आप बात। हमको बताइए किस जात के लिए? आप नहीं जान रहे किस जात के लिए आरक्षण है? आप बताइए ना। आपको नहीं मालूम है किस जात का आरक्षण आप है? लोग आरक्षण खत्म करने की बात करें, आप हमको बताइए ना। हम कह रहे हैं आरक्षण खत्म कीजिए, संरक्षण दीजिए। मैं आप कह रहे हैं कि जाति आरक्षण खत्म करें, आप बताइए कि जाति पर आधार पर कहाँ मिल रहा है? गरीब को, हर समाज के गरीब को संरक्षण दीजिए। उनको फ्री में दवा कराइए, उनको फ्री में पढ़ाइए, उनको हर सुविधा दीजिए। लेकिन कंपटीशन सबका होना चाहिए। जो आरक्षण से आवे उसका भी, जो न आरक्षण से आवे उसका भी। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, DY चंद्रचूड़ साहब, वहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉलेजियम होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए? इंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, कंपटीशन से जाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो आज भी जज और नहीं जा रहे हैं, कंपटीशन से नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए कंपटीशन से। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? कॉलेजियम कंपटीशन से जाना चाहिए सबको, कोई भी हो, कहीं भी हो। तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे? प्रतिभा जाए, न कि वहाँ गंवार आदमी जा करके बैठे। मैं कह रहा हूँ कि आप उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। कब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए? हाँ, हम तो हमेशा कह रहे हैं उसको बंद कीजिए। आप ऐसे ऊपरे मन से कह रहे हैं, अंदर से कहिए नहीं कर, ना। अंदर से कह रहे हैं। यह मेरी 8वीं विचार गोष्ठी है। आपको लग रहा है कि देश में जितने भी मंदिर हैं उसमें सभी जात के लोगों को भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल। कौन नहीं जाता है? कहाँ नहीं जाता है? चढ़ाने के लिए पैसा जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? किसी लिए जाते हैं ना। हरिद्वार कौन नहीं जाता है? गंगा जी कौन नहीं जाता? पुजारी बनने के लिए आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? आप देख रहे हैं कौन कौन है। आप SC ST OBC समाज को मंदिर में पुजारी बनने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे? बताओ आपको। आप जवाब दीजिए ना। आसाराम बाबू कौन है? हमको बताइए आसाराम बाबू कौन है? वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय हैं? आप बताइए हमको। आप इसके लिए आंदोलन करेंगे कि नहीं? आसाराम बाबू कौन है? चलिए मान लिया आसाराम OBC समाज से आते हो। लोग हैं, हाँ? और लोग हैं लिस्ट में। लिस्ट में की बात नहीं है। गूगल पर देख लीजिए कितने लोग हैं। तो उसके लिए आप प्रोटेस्ट करेंगे कि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए।
दिल से कह रहे हैं। हाँ, दिल से कह रहे हैं, समानता सबके लिए है, समानता सबके लिए, एक हो सब लोग। लेकिन समानता की आप बात नहीं है, सरकार बांट रही है। कौन सरकार बांट रही है? योगी जी कह रहे हैं बंटोगे तो कटोगे। हो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमेशा बांटने की काम की है और आज भी बांटने का काम कर रही है। मोदी जी बांटने का काम बिल्कुल कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। बिल्कुल कर रहे हैं योगी, क्या वो कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। अरे किसका साथ ले रहे हैं? हाँ, जो प्रतिभाएं विदेश में जा रही है, प्रतिभाएं विदेश में जा रही हैं, किसका साथ लेंगे वो? देश विश्व गुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं विदेश के कहने से देश विश्व गुरु हो जाएगा? हमारे देश की प्रतिभाएं विदेशों में जा रही हैं, विदेशों में जा करके काम कर रही हैं। आपको नहीं लग रहा प्रतिभाएं उसको तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। कौन सी प्रतिभा विदेश में? अरे बहुत प्रतिभाएं हैं जो विदेश में गई हैं। बताइए एक दो प्रतिभा। अरे बहुत है, अब हम कहाँ तक बताएं, आप देख लीजिए। चलिए, भाई साहब थे, इनसे काफ़ी बातचीत हमने किया। एक और हैं, और भी सज्जन लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम बरेली से आए। रायबरेली, उत्तर प्रदेश? बरेली, उत्तर प्रदेश। हाँ, वही बरेली। हाँ, क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए आरक्षण। क्या मिल रहा है हमारे लिए आरक्षण से? 10% आरक्षण खत्म होना चाहिए। पूरा खत्म करो जी आरक्षण को। हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे सब पढ़ लिख के पीछे रह जा रहे हैं। पीछे रह जा रहे हैं। अरे और क्या, जब आरक्षण में उनका नंबर आगे आ रहा है तो हमारी क्या फायदा हमारी पढ़ाई का भैया? 50% आप लोग के लिए आरक्षण है, 50% में 90% को रखा गया है। कहाँ, किसने कही आपसे ये बात? कहाँ रख कर जा रहे हैं आप? देखो जाके मेरिट बनती है तब देखो आप भैया। ये तो यहाँ तमाम लोग थे। आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? आरक्षण जब खत्म होगा देश में समानता। आरक्षण का क्या मतलब है? रिजर्वेशन है आरक्षण। आरक्षण का मतलब क्या है? अरे उनके लिए अधिकार दिए गए हैं स्पेशल, इसी बात के। हमारा पढ़ा लिखा 90%, 99% वाले को नौकरी नहीं लगती है, उनके 40% वाले को लग जाती है आरक्षण। आप सही बोल रहे हैं कि उनके 10% लोग जो हैं, संवर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग 10% लोग हैं, उनको नौकरी लग जाती है, और 90% यहाँ का समाज जो है, जो मूल निवासी है, उनको नौकरी नहीं लगता। मानते हैं आप इस बात? ना, गलत कह रहे हो आप। ब्राह्मणों को कहाँ मिल रही है नौकरी? नहीं मिल रही। अरे बिल्कुल, कितनी जनसंख्या है ब्राह्मणों? ब्राह्मणों कितनी भी हो, क्या कोई कम का है? लाखों ब्राह्मण है, क्या करो उनका? लेकिन वो सवर्ण है, इसलिए सब बेकार। सवर्ण है, हाँ, लेकिन मंदिरों पर तो उन्हीं का कब्जा है। कहाँ? अब देखो सब जगह SC/ST के पुजारी रख के जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब लग रहा है समझ रहे हैं सब की चढ़ावा हम चढ़ाएंगे, मलाई कोई और खा रहा है। हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। हमारा पैसा मंदिरों का बाहर जा रहा है और जनता को जा रहा है, हमारे बच्चों को। OBC SC समाज समझ रहा है कि जो चढ़ावा चढ़ रहा है, जो मलाई है, अब वो खाना चाहिए हम लोग को। उससे कुछ होने जाने वाला है? कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ढकोसला बना रखे हैं। ये किसने कही आपको? ये कही ब्राह्मण? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण धर्म के नाम पर डेरवा के लोगों से धन प्राप्त करते हैं। कहीं नहीं करते। किसने बताया आपके लिए? पेरियार लल्लई सिंह यादव। गलत कह रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण है। श्रवण है। आप कौन सा? हाँ जी, हाँ जी। आप मान रहे हैं कि OBC समाज, SC/ST समाज पढ़ लिख रहा है? पढ़ तो रहा है, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं पढ़ रहा है। जो सदियों से जिस ब्राह्मण समाज ने पढ़ने का अधिकार छीन लिया है। किससे भाई? किसने मना किया स्कूल में जाने के लिए? ब्राह्मण ने कभी किसी को? आप लोगों ने मना किया। अरे कहाँ लिखा हुआ है भाई? आप ढोल गवार शूद्र पशुनारी आप ही ने। गलत आप लोग कह रहे हो। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इस बात पर मत जाइए। ये गलत आप उसको ले जा रहे हो रास्ते पर। कहाँ लेके जा रहे हैं? गलत रास्ते पर। गलत कहीं नहीं लिखा शूद्र पशुनारी, वो अलग हिसाब से बताया। ये थोड़ी का ताड़ना का मतलब क्या? उनके लिए समझाओ आप। चलिए, तो ये ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो SC/ST OBC समाज है, अब वो पढ़ लिख रहा है, और जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहा था, अब वहाँ का पुजारी भी बनने की कोशिश कर रहा है। और उनका मामला है कि SC/ST जो आरक्षण है, OBC आरक्षण, वो ख़त्म होना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी फ्रिक्वेंसी है। 10% लोगों को 10% आरक्षण मिलता है, लेकिन 65% OBC समाज है, उसको 27% आरक्षण मिलता है। भाई साहब कह रहे थे जब मंडल आयोग, जो मंडल आरक्षण था, मंडल जी जो लागू किया आरक्षण, उसके लिए देश भर में आगजनी हुई, बहुत तोड़फोड़ हुआ, सरकारी जो संपत्तियां थी अरबों खरबों की जलाई गई।
उसकी भी यहाँ पे चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।